हेलो दोस्तों। शहर के एक खूबसूरत मोहल्ले में एक जवान लड़की काव्या रहती थी। उसकी आंखों में एक गहरी ख्वाहिश थी, लेकिन दिल में चुप्पी थी। काव्या एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती थी और उसकी नौकरी में उसे हमेशा एक मजबूत, जिम्मेदार और सख्त मैनेजर की ज़रूरत महसूस होती थी। दोस्तों, उसकी कंपनी में एक मैनेजर था, अर्जुन, जो सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए भी जाना जाता था। एक दिन काव्या को एक प्रोजेक्ट के बारे में अर्जुन से मुलाकात करनी पड़ी। जब वह अर्जुन के ऑफिस में दाखिल हुई तो दोनों की आंखों में एक अदृश्य का कनेक्शन हुआ। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, काव्या, तुम बहुत जल्दी आ गई हो। क्या तुम तैयार हो इस प्रोजेक्ट के लिए? काव्या थोड़ी झिझकते हुए बोली, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। काव्या का मन अर्जुन की शक्ति में भी एक अनकहा आकर्षण महसूस कर रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आकर्षण केवल प्रोफेशनल है या कुछ और। कुछ दिन बीतते गए और काव्या और अर्जुन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने लगे और उनके बीच की खामोशी अचानक से खुलने लगी। एक दिन अर्जुन ने काव्या से कहा, तुम मुझे बहुत ईमानदार लगती हो। तुम्हारी मेहनत मुझे बहुत पसंद है। काव्या थोड़ी चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद सर, आपकी सराहना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। काव्या के मन में अब अर्जुन के प्रति कुछ और ही एहसास था, लेकिन उसे डर था कि यह सब प्रोफेशनल रिश्ते का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर एक दिन जब काव्या को काम के दौरान थोड़ा तनाव हुआ तो अर्जुन ने उसे सहारा दिया। उन्होंने कहा, काव्या, तुम सब कुछ संभाल सकती हो, तुम्हें बस अपने विश्वास रखना है। काव्या ने धीरे धीरे महसूस किया कि अर्जुन उसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन गया था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो अब उसे हर पल महसूस होने लगी। फिर एक शाम जब दोनों ऑफिस के बाहर निकलते रहे, अर्जुन ने काव्या से कहा, काव्या, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। क्या तुम मेरे साथ एक कप पीने चलोगी? काव्या थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, क्यों नहीं। कॉफ़ी पीते हुए अर्जुन ने कहा, काव्या, तुमसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि हम दोनों सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भी खास हैं। क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र का चलना चाहोगी? काव्या की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, अर्जुन, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। मैं तुमसे कुछ और नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलना चाहती हूँ। यह बताते हुए ने दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। जब यह केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और समझ से जुड़े थे। और इसी तरह काव्या और अर्जुन की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां उनकी मोहब्बत और पेशेवरी ज़िंदगी एक साथ खेलने लगी।